ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। पत्रांक 135 वाणिया से द्वितीय भादो सुदी 14 रविवार संवत 1946। धर्मेच्छुक भाइयों, मुमुक्षुता के अंशों से गृहीत हुआ अपना आपका हृदय परम संतोष देता है। अनादि काल का परिभ्रमण अब समाप्ति को प्राप्त हो, ऐसी अभिलाषा, यह भी एक कल्याण ही है। कोई ऐसा यथा योग्य समय आ जाएगा कि जब इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। कृपालु देव के जितने भी वचन हैं, लगने में तो व्यवहार की अपेक्षा से लगते हैं, परंतु समझते वक्त उसे निश्चय की अपेक्षा से समझना है। जहां इशारा करना चाहते हैं उसको हमें हमारा लक्ष्य बनाना है। इसलिए शुरुआत कहां से की? मुमुक्षुता के अंशों से गृहीत हुआ आपका हृदय, और इसके ऊपर एक पूरा पत्र है कि मुमुक्षुता और तीव्र मुमुक्षुता किसे कहा। सच्चे मोक्षार्थी को, यानी सच्चे आत्मार्थी को, अब वापस मोक्ष का अर्थ क्या समझना है? आत्मार्थी, जिसे एकमात्र आत्मा का ही लक्ष्य है, वही सच्चा मोक्षार्थी या आत्मार्थी है। और उसे ही अपेक्षा से मुमुक्षु कहा। पहला गुणस्थानक, पहले से चौथा गुणस्थानक। और तीव्र मुमुक्षुता सम्यक दर्शन से साथ साथ में प्रकट होती है, उसके पहले ही प्रकट हो जाती है। ऐसे अंशों से गृहीत हुआ आपका हृदय हमें संतोष देता है, कि हमें आनंद आता है कि जिस मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं और उस मार्ग को जो बढ़ाने का प्रयास करा रहे हैं, जो बताया जा रहा है, और ऐसे किसी जुड़े हुए जीव को आगे बढ़ते हुए देखकर ऐसे ज्ञानी पुरुषों को आनंद आता है और परम संतोष को वो प्राप्त होते हैं। उन्हें इसी में तो संतोष आता है कि हम जीव को, जिसको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं, वो संसार से छूटकर सच्चा मुमुक्षुपना पाकर अब मोक्ष मार्ग की ओर, यानी अपनी अंतर की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहा है। जड़ बुद्धि से छूटकर जीव बुद्धि की तरफ आ रहा है। अनादि काल का परिभ्रमण अब समाप्ति को प्राप्त हो, ऐसी अभिलाषा, यह भी एक कल्याण ही है। क्योंकि अनादि काल से ये जीव संसार के 84 के चक्कर में परिभ्रमण करता आ रहा है। हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी जाग नहीं पा रहे हैं। यहाँ ज्ञानी पुरुष बार बार जगाने का प्रयास कराते हैं कि अब इस परिभ्रमण को हमें समाप्त करना है। और जो सत्य इसका पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको देखकर उन्हें आनंद आता है कि वास्तविक अब ये जीव आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ रहा है तो निश्चित ही अब ये अपने भवभ्रमण की समाप्ति की ओर ही बढ़ रहा है। अब ये समाप्ति को ही प्राप्त हो, ऐसी अभिलाषा के द्वारा ही सारा यहाँ ज्ञानी पुरुषों ने प्ररूपण किया हुआ है। कोई ऐसा यथा योग्य समय आ जाएगा कि जब इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। कौन से इच्छित वस्तु की? है इच्छा दुख मूल। फिर भी कहा कि यदि इच्छा करनी ही पड़े तो मोक्ष की करना, इसके अलावा कोई इच्छा मत करना।
और मोक्ष की भी इच्छा का मतलब अपनी आत्मरमणता में मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में कैसे रह सकता हूँ, इसी का पुरुषार्थ निरंतर जो कर रहा है, ऐसे इच्छित वस्तु की, अपने आत्मानुभव की, यह सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति सहित आत्मस्थिरता की, जिसे हम सम्यक चारित्र कहते हैं। अब इसके सिवा और कुछ भी इच्छा हमें नहीं चाहिए। एक पत्र में, 6 पद के पत्र में अंत में लिखा है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसके सिवा फिर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यदि कोई कहे कि क्या चाहिए, वास्तविक हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए आत्मरमणता के अलावा। तो कोई पूछे तो भाई मोक्ष ही चाहिए, पर्याय में भले प्रकट होता हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, क्योंकि स्टेज है अपना अपना गुणस्थानक है, तो गुणस्थानक के अनुसार ही चलना पड़ेगा। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जैसी संसार में होती है कि कोई 12, 14, 15 साल का कोई विद्यार्थी है, 5वीं 6ठी पास नहीं की और यदि 10वीं की अच्छी इसकी योग्यता है तो वो 10वीं की परीक्षा में बैठ के पास हो सकता है। ऐसी व्यवस्था संसार में है। आते हैं अखबार में, आप लोगों ने पढ़े हो तो 12 साल का, 13 साल का बच्चा भी 10th पास कर सकता है यदि उसकी बुद्धि की क्षमता हो तो। ये बाहर का एक्सेप्शन है। पर इस गुणस्थानक के मार्ग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पहले से सीधा 13वें में चला जाए। सम्यक दर्शन आएगा ही आएगा, मुनि दशा आएगा ही आएगी, आनी चाहिए। और इस दशा के आधार पर केवल ज्ञान प्राप्त करेगा ही करेगा और मोक्ष को भी प्राप्त करेगा। इस प्रकार से कहें कि ऐसा यथा योग्य समय आ जाएगा, अब उसका विचार नहीं करना है जीव तुझे। बस तू एकमात्र पुरुषार्थ कर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में कैसे लीन बन सकता हूँ, बस इतना तेरे हाथ में है। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर जो समय, जिस क्षण, जिस समय परिणमन होना होगा, उसकी योग्यता से अपने आप हो जाएगा। इसलिए वहाँ अपने को अब विचार नहीं करना है। इसलिए कहते हैं निरंतर वृत्तियां लिखते रहिएगा कि वृत्तियों का परिणमन पररूप हो रहा है या स्वरूप हो रहा। इसलिए कहा मूल मार्ग सांभळो जीननो रे, करी वृत्ति अखंड सन्मुख। पहले ही वाक्य में वृत्ति भी जोड़ दिया, वृत्ति बता दिया कि ये बाहर ये जो वृत्तियां भटक रही है, इसको, इन्हीं वृत्तियों को अखंड धारा रूप सन्मुख, स्वरूप के सन्मुख, स्वभाव के सन्मुख, अपने द्रव्य के सन्मुख, उस ज्ञायक के सन्मुख करनी है। यही पुरुषार्थ है। यही तो जिन मार्ग का मूल मार्ग है। और फिर इसी आधार पर बता दिया सम्यक दर्शन किसे कहा, सम्यक ज्ञान किसे कहा, सम्यक चारित्र किसे कहा। और फिर बता दिया टाड़ी स्वच्छंद ने प्रतिबंध। इतना याद रखो तो समझ लेना पूरी गाथा याद हो गई, पूरा काव्य, पूरा सार समझ लिया कि दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा अपने वृत्तियों को सन्मुख करना है और स्वच्छंद प्रतिबंधों को टालते हुए, यह मूल आशय उसका। आत्मा के लक्ष्य से वृत्तियां बाहर, यानी आत्मा करके स्वच्छंदी भी नहीं बनना है कि आत्मा कुछ खाता पीता नहीं, कुछ करता नहीं, बाहर कुछ भी खाओ पियो और कुछ भी कैसे भी जीवन जियो, नहीं। और प्रतिबंध नहीं, हम घर तो नहीं छूट पाता है, नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि अभी वो निर्भयता जाएगी नहीं है। और निर्भयता क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि निशंकता नहीं आई है, ये उसका मूल कारण। निशंकता आ जाए तो निर्भयता आ जाए। निर्भय जीव फिर घर संसार में क्यों रहे? इसलिए 3 पद बताए, निशंकता से निर्भयता और निर्भयता से निसंगता। ये कोई अलग अलग परिणमन नहीं है, एक ही जीव के परिणमन है। अब अपने को चेकिंग करना है कि निशंकता कितनी आई। यदि आई है तो अब क्या निर्भय में जी पा रहा हूं?
अभी भी किसी का भय है, मरण का भय, घर का भय, वन का भय और किसी का भय, समाज का कहें या किस लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा भय। लोक संज्ञा, ओक संज्ञा अनादि से पड़ी हुई है, वहां से जीव छूट नहीं पा रहा है। तो जहां हमारी कमजोरी है, जो हमारे में दोष है नजर आ रहे हैं, उसको निकालना है। तो अपने दोष अपने को ही नजर आएंगे, मेरी कमजोरी क्या है, उस कमजोरी का पुरुषार्थ करना है। चलो आत्मा की बात पूरी समझ में आ गई। तो अब संसार से छूटने की कमजोरी है, संसार से नहीं छूट पा रहा हूं, तो उसका उपाय करें। उपाय तो कहीं ना करना पड़ेगा। सुन लिया, समझ लिया, चलो हम वेद ज्ञान का भी अभ्यास कर रहे हैं। तो वेद ज्ञान ऐसे थोड़ी कहा कि 2-4 दिन कर लो और फिर घर जाके अपना काम कर लो। मैं कहाँ हूं, मेरी परिणति क्या है, मेरा परिणमन क्या है, मेरी अभी योग्यता क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या मुझे संसार में अभी मेरी उपयोगिता है। ये तो मरते दम तक उपयोगिता तो रहेगी। कर्तव्य तो कभी खत्म होने वाले नहीं संसार के। कर्तव्य हमने जबरदस्ती ओढ़ रखे हैं, है नहीं है, इसलिए फिर निश्चय में कहना पड़ता है एक ही कर्तव्य और एक ही आवश्यक। अब भूल जाओ 6 आवश्यक को, इस अपेक्षा से कहा, उस दृढ़ता को लाने के लिए कि जो जीव बहुत सालों से पढ़ रहे, सुन रहे, समझ रहे हैं, उनके लिए तो निश्चय के दृष्टि से ही कहना पड़ेगा। अब इतने साल सुन के पढ़ के आपने क्या कर लिया, तो निश्चय दृष्टि करो, अब करनी पड़ेगी। अब उनको व्यवहार की जरूरत कहाँ उपदेश देने की, वो इतने 10 सालों से तो सुन ही रहे, व्यवहार कर ही रहे, और कुल परंपरा से भी सालों से सुना ही है व्यवहार क्या है। हम कहाँ कह रहे व्यवहार को छोड़ो, लक्ष्य निश्चय का करो, और छूटे तो पकड़ मत करो। निश्चय लक्ष्य नहीं हो रहा है तो जो यथा योग्य व्यवहार, पर व्यवहार 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 करते रहेंगे तो निश्चय में यानी अपनी आत्मरमणता कब करेंगे। वापस निश्चय समझो, शब्दों में नहीं अटकना है, आत्मरमणता निरंतर, और उसके साथ वैराग्य, उपशम, संसार की उदासीनता, औदासीन्य वृत्ति, अनासक्त भाव, एक एक बताया, वो आ रही है या नहीं आ रही है उसका चेकिंग, ये अपने से करना पड़ेगा ना, ये कोई नहीं बताने वाला। और बता दिया महापुरुषों ने। अब मैं कहाँ हूं तो दोष अनंतनों कह दिया और मान लिया, हे परमात्मा अभी क्या करें, बहुत दोष पड़े। अरे पर निकालना भैया उसको, दोष को कौन निकालेगा? परमात्मा आके निकालेंगे क्या? गुरु आके निकालेंगे क्या? वो बताएंगे, बता दिया। तो दोषों को देखना और उनकी निंदा हरा करके उनको निकालने का पुरुषार्थ करना, ये व्यवहार पुरुषार्थ हुआ। नास्तिक की अपेक्षा से वहां से भी हटना पड़ेगा। इसलिए निरंतर वृत्तियां बता रहे हैं कि आपकी वृत्तियां पर तरफ जा रही है या वृत्तियां करी वृत्ति अखंड सन्मुख। निरंतर पुरुषार्थ एक ही होना चाहिए। अभिलाषा को उत्तेजन देते रहिएगा। कौन सी अभिलाषा? मात्र मोक्ष अभिलाष। और मोक्ष अभिलाष का मतलब आत्मरमणता। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोक्ष भी लोगों ने कही वहां पंचम सिद्ध शिला को पंचम गति, बाहर नहीं है मोक्ष। दृष्टि भीतर में होगी और अपने में लीन होगा तो मोक्ष तो पर्याय में प्रकट होगा। मोक्ष तो एक समय में होता है, लेकिन एक समय जितना मैं नहीं हूं, अनादि अनंत तत्व जैसा था वैसा हूं और अनंत काल तक ऐसा का ऐसा परिपूर्ण अगुरु लघु स्वभाव वाला। न कहीं त्याग हुआ न कहीं ग्रहण की जरूरत है। कौन से त्याग ग्रहण की जरूरत है? सारा परिणमन पर्याय में सब बाहर, परिपूर्ण चैतन्य तत्व, दृष्टि का विषय, एक अखंड अभेद। इसलिए कहा उस अभिलाषा के उत्तेजन देते रहिएगा। कौन सी अभिलाषा को? भीतर के दृष्टि को। और उसको उत्तेजन देना है तो परद्रव्य से छूटना पड़ेगा या परद्रव्य में रहते रहते करना है काम। अपने आप को मत ठगना।
दूसरे को ठग सकते हो और हम खुश हो जाते, देखो आज मैंने ठग दिया उसको, बेवकूफ़ बना दिया। अरे भाई तू स्वयं बेवकूफ़ बन रहा है, इसको क्या बेवकूफ़ बना सकता है तू? आज दिन तक कोई किसी को बेवकूफ़ बना नहीं सका, ठग नहीं सका, ठग नहीं सकता। हर जीव अपने को ही बेवकूफ़ और ठग रहा है, बना रहा है और बाहर से खुश हो रहा है। और नीचे की धर्म कथा का श्रवण किया होगा, तथापि पुनः पुनः उसका स्मरण कीजिएगा। पुनः पुनः स्मरण बताया। हम क्यों बार बार स्वाध्याय सत्संग के ऊपर जोर दिया जाता है? क्योंकि संसार में प्रवृत्ति आती है तो हम उस सत्संग और स्वाध्याय को भूल जाते हैं। यहाँ 5 दिन अभ्यास किया, संसार में गए, अब भूल गए 5 दिन के अभ्यास को वहां करना था। यहाँ शिविर में आते किस लिए हैं? बस 5 दिन अभ्यास कर लिया फिर भूलने के लिए, या इसी को इस अभ्यास की निरंतर अभिवृद्धि करने के लिए कि मुझे संसार में जाके यही परिणमन करने का प्रयास करना है। और नहीं हो पा रहा है तो अब मैं संसार से छूटूं, हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम उदाहरण देते हैं निहाल चंद जी सोगानी का, देखो घर में रह के ऊपर रह के उन्होंने अपना काम किया। अरे वैसी दशा प्रकट करो, फिर रहो घर में, हम काम मना कर रहे हैं। अकेले ऊपर कमरे में रहते थे, 24 घंटे में खाना खाने भी नीचे नहीं जाते थे। वहाँ नॉक किया जाता था दरवाजे पे, थाली बाहर रखी जाती थी, चले जाते थे। आज ऐसे ऐसे प्रयोग हो रहे हैं महीना महीना। आपने कभी देखा सूरत में, नवसारी में एक मोटा का आश्रम कोई बताते हैं वेदांत में, वहाँ यही काम किया जाता है, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब आप जितने आपकी इच्छा 3 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना भर उस कमरे में रहो, बस बाहर का एक दृश्य नहीं दिखता है आपको। थाली भी आपके वहाँ आती है खिड़की पे, वहाँ ऐसे पार्टीशन किया हुआ है कि उसका चेहरा भी आप नहीं देख पाते हैं। वो नॉक करता है, फिर उसकी खिड़की बंद कर देता है। आपको खिड़की खोलनी है, आप खिड़की खोलते तब तक उसकी खिड़की बंद है, आपके सामने थाली पड़ी हुई है। भोजन ले लो, जो भाई जो ले लो, वापस थाली वहाँ रख दो और आपकी खिड़की बंद कर दो। एक एक उपाय कर रहे हैं लोग, करने वाले पूरे एकांतवास वहाँ रहते हैं। वहाँ एक आश्रम में और हम गए थे, एक श्वेतांबर अपने स्थानकवासी मुनि ने बसाया, पर आज पूरा हिंदू रूप कन्वर्ट हो गया। कौन सा आश्रम? दहेगाम के आगे, वहाँ भी ऐसी एक व्यवस्था है। उन्होंने नीचे अच्छी गुफा बनाई है और कहते हैं 8 दिन 15 दिन उत्कंठेश्वर महादेव, बिल्कुल व्यवस्था है वहाँ। एकांत साधना करनी हो तो आपको भोजन मिल जाता है, थाली ला के रख देते हैं, खिड़की बंद कर देते हैं। एकांत साधना करो, 8 दिन 15 दिन अकेले में रहकर अभ्यास करो। अभ्यास तो करना पड़ेगा। हम घर से छूटना नहीं चाहते, संसार से छूटना नहीं चाहते, फिर छोड़ो छोड़ो कहना पड़ता है। अब नहीं छूट रहे तो क्या करें फिर? चलो जो भी परिणमन हो। इसलिए नीचे की धर्म कथा का श्रवण किया होगा तो तथापि पुनः पुनः उसका स्मरण को, इसके स्मरण अपनी अभिलाषा का, अपनी अंतर्वृत्तियों का निरंतर स्मरण कीजिए। क्योंकि संसार में है तो नीचे की धर्म कथाओं के श्रवण होंगे। अरे अकेले कमरे में भी बैठे हैं और डोर बेल बज गई तो बाहर कौन आया, कहीं तो विकल्प जाता ही है। बाद में नहीं, 1 घंटे बाद पूछेंगे, और कोई खास होगा तो बाहर भी चले जाएंगे। तो घर में तो ऐसी परिणमन होने ही वाला है। इसलिए कहते हैं कि जितना हो उतना सर्वसंग और एकांत का सहवास, अपनी योग्यता देखना है, प्रारब्ध क्या है, मेरी घर में कितनी जरूरत है। इसलिए कहा कि ऐसे सम्यक दशा को प्राप्त करने का हमें निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। और ऐसे पुरुषार्थी के 5 लक्षण इस पत्र के द्वारा बताए गए, जो वितराग प्ररूपित धर्म, केवली प्ररूपित धर्म के आधार पर बताया जा रहा है कि सम्यक दशा के 5 लक्षण है। अब इस लक्षण को अपने पे घटित करना, शम, संवेग, निर्वेद, आस्था और अनुकंपा, इन चारों को अनुकंपा में लिया है। यहां जो ब्रैकेट जिस हिसाब से लिखा है, इसलिए अनुकंपा को समझना। आज हमने अनुकंपा, दया सिर्फ बाहर फैला रखी है। वैयावृत्ति के नाम पर, अनुकंपा के नाम पर बाहर और बाहर ही भटकना हो रहा है।
इसलिए चारों का समावेश अनुकंपा में किया। जब तक स्वयं की अनुकंपा नहीं होगी तब तक ये चार कहां से घटित होंगे। अब यहां पहला बताया शम, क्रोधादि कषायों का शांत हो जाना। इसलिए अब समझना व्यवहार निश्चय से, क्रोधादि कषायों का शांत। अब कषाय कितने, चार प्रकार से बताई, चार चौकड़ी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। चारों कषायों को यहां घटित करना है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, पहले उसको शांत कर लूं, नहीं आता है तो आने दे, पर्याय का परिणाम है। पहले अनंतानुबंधी कषायों को निकाल, उनको पहले शमन करो, उनको शांत करो, उनका क्षय करो। तो उसके लिए पुरुषार्थ करो। ये शम, सबसे बड़ा क्रोध, अपने आप को न देखना, इससे बड़ा कोई क्रोध नहीं, इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं। अहिंसा परमो धर्म कहा, पर जीवों की जैना का नाम परम धर्म नहीं कहा। अरे आप क्या करते, पूरा संसार करता है पर जीवों की रक्षा। तो देखो एक ब्राह्मणों में, इनमें जाके एक उन्होंने, हम देखते हैं उदयपुर में और आसपास में एक गौशाला खोल रखी। ये जो जानवर होते हैं, जो जिनका कोई वारिस नहीं, पड़े हैं, बीमार हुए हैं, सड़े हैं, उनकी जा के सेवा करते हैं, ले जाके। क्या करुणा नहीं है उनमें? वो भी कर रहे हैं, वो भी जीवदया पाल रहे हैं। हम कहेंगे नहीं, हम तो सूक्ष्म पालते हैं। समझना है बात को, पालने के लिए मनाही नहीं कर रहे हैं। उसे धर्म न मान ले, पर दया को जरूर करनी है, लेकिन अपने उपयोग को उसमें भटकाना नहीं है। जैसे कल हमने बताया, 4 हाथ जमीन देख के चलो, जीवों को बचाओ। हम थोड़ी कह रहे मार के चलो, बिल्कुल जड़नापूर्वक चलो। लेकिन सच्ची जड़ना किसे कहा? परम धर्म, अपनी आत्मा की हिंसा न करना, ये परम धर्म है। उसे सर्वोत्कृष्ट धर्म कहा। इसकी झरना कितने की, इसको पाप और पुण्य के बंधों में बांध रहे हैं और कह रहे हैं हम झरना कर रहे हैं। स्वदया और परदया साथ साथ में घटित करो। कोई व्यवहार निषेध यहां नहीं हो रहा, सत्य बताने का प्रयास किया जा रहा है जहां हम अटक रहे हैं और उसी को धर्म मान रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा क्रोध अपने आप को न देखना, क्योंकि व्यवहार में हम देखते हैं कोई हमारा दुश्मन हो, उसको हम देखना भी जैसे पसंद नहीं करते हैं। सामने आ जाए तो ऐसा लाल आग बबूले हो जाते हैं, ये मेरे नजर के सामने मत आना, और आ जाए तो मुंह को फेर देते हैं। तो यही काम हमारा आत्मा के साथ कर रहा है। वो जीव कितना क्रोधी होगा अपनी आत्मा का, इसे अनंतानुबंधी का। आत्मा की बात सुनना ही जो पसंद नहीं कर रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, कह रहा है ये आत्मा दिन भर कुछ काम नहीं है क्या, पागल हो गए क्या? उसको कितनी अपने स्वयं पे क्रोध है, अपने को नहीं देखना चाह रहा है। इससे बड़ा क्रोध क्या हो सकता है? ऐसे क्रोधादि कषायों का फिर अपने अपने गुणस्थान के अनुसार करें, और जैसे जैसे अपने में आएगा कषाय का उपशमन अपने आप होते जाएगा। अब गुणस्थान के आधार पर अपने को चेक करना है। उदय में आए हुए कषायों में मंदता होना, जो उदय में आ रहे हैं तो स्व के लक्ष्य से होंगे, अपने आप होंगे। हम तो उसके प्रयास में लगे हैं, किसके? कषायों को कैसे कम करूं, कर्मों को कैसे निकालूं, मन को कैसे शांत करूं। अरे पर में परिणमन कर रहा है, पुरुषार्थ पर में नहीं, पुरुषार्थ तो स्व में ही होता है, और स्व के लक्ष्य से पर का परिणमन अपने आप हो जाता है। मोड़ी जा सके ऐसी आत्मदशा होना। कहां से मोड़ना? संसार में जो परिणमन हो रहा है, पररूप जो परिणमन हो रहा है, वहां से जल्द मोड़कर अपने में आए, ऐसे मोड़ी जाने वाली दशा, ऐसी आत्मदशा।
तो समझना शम गुण मेरे में है कि जल्द से जल्द जैसे उपयोग बाहर गया, 1 घंटा रहा, 2 घंटा रहा, 4 घंटा रहा, ठीक है। जैसे ही वो क्रिया खत्म हो गई, अपने में आ गए, तो मोड़ लिया बाहर के परिणमन से, अपने में आ गया, तो इसे कहा मोड़ी जाने वाली दशा। यू टर्न पर से सीधा स्व में, तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के कोई काम नहीं होता है। संसार में भी हम जब अभ्यास प्रैक्टिस, एक डॉक्टर बन गया, डिग्री ले ली, गोल्ड मेडलिस्ट मिल गया, हो गया काम उसका। जाएंगे उसके पास आप ऑपरेशन करवाने, अरे गोल्ड मेडलिस्ट, अरे भैया अभी इसको अभ्यास नहीं हुआ है, अभी प्रैक्टिस नहीं, इसलिए जो भी डिग्री लेता है 1 साल कंपलसरी किसी डॉक्टर के अंडर उसको काम करना पड़ेगा। सीए बनेगा तो सीए के अंडर करना पड़ेगा, जो भी काम करे, एक्सपीरियंस होगा तो आगे फिर उसको आगे की बात। एक्सपीरियंस का मतलब क्या? प्रयोग, प्रैक्टिकल। अब आपने सुन लिया, पढ़ लिया, आप पंडित बन गए, विद्वान बन गए, सब समझ में आ गया, अब क्या करना? रोज 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 वो की वही बात, कोई अलग अलग बात थोड़ी है क्या? आप इससे सुने, फुलचंद जी से सुने और किसी पंडित से सुने, बात तो एक ही आएगी, क्योंकि ज्ञानी पुरुषों की बातों में और कोई बात ही नहीं है। कोई संसार की तो बात नहीं है कि ऐसे रहो कि वैसे रहो, बस बाहर से हटके भीतर आओ, एक ही बात। अब कितना सुनेंगे, कब तक सुनेंगे? अब करने का वक्त आया है। अब जो सुना है, समझा है, उसको परिणमित करने का वक्त आया है, अपने में, अपने स्वयं में। इसे कहा मोड़ी जा सके ऐसी आत्मदशा, तुरंत। अब इसका अभ्यास करो। पहले 8 घंटे के बाद मोड़ेगी, फिर 6 घंटे हो जाएंगे, फिर 2 घंटे हो जाएंगे, फिर हर घंटे में आपकी दशा को आप मोड़ सकेंगे अपने भीतर। तो जैसा जैसा अभ्यास बढ़ेगा, बाहर का अभ्यास पूरा कर रहे हैं, किसको सुधारना? पहले अपने को सुधार लो, अपना अभ्यास कर लो। अथवा अनादिकाल की वृत्तियां शांत हो जाना शम है। कौन सी अनादिकाल की? ये अज्ञान रूपी वृत्तियां, ये मिथ्यात्व रूपी वृत्तियां, ये निरंतर इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके पात्र हैं। अपना चेकिंग करना है, कोई नहीं कर सकता दूसरा। इसलिए ये शास्त्र हमें आधार है, ऐसे सद्गुरु के वचन हमें आधार मात्र है। वो पुरुषार्थ नहीं करवा सकते, पुरुषार्थ तो खुद से खुद को ही करना पड़ेगा। इसलिए ऐसी दशा को अपने को प्राप्त करना, इसका नाम शम नाम का सम्यक दशा का पहला लक्षण। अब अपना चेकिंग करना है, और है बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो। और नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? स्वयं को खोजना पड़ेगा, स्वयं को खोजना पड़ेगा। किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। फिर दूसरी बात बताई, जब मुक्त होने के सिवा दूसरी किसी भी प्रकार की इच्छा का न होना, अभिलाषा न होना, यह संवेग, जो ऊपर अभिलाषा की बात बताई यहां बता दी। एकमात्र मोक्ष के लक्ष्य से कषायनी उपशांतता, शम, मात्र मोक्ष अभिलाष, ये संवेग, वेग, संवेग, सच्चा वेग किसकी ओर? अपने द्रव्य की ओर। बाहर बहुत गति कर ली, बहुत वेग से दौड़ गया, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, बाहर दौड़ 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 लगा रहा है अनादिकाल से, बाहर के वेग में भाग रहा है, अंधे अंधो पलाए, अंधी दौड़ दौड़ रहा है अनादिकाल से। इस भव में भी वही कर रहा है। अब उसी वेग की दिशा बदलनी है। कुवेग था, उसको संवेग कर दो, उसके वेग को बढ़ाओ। अब एकमात्र मोक्ष के सिवा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मोक्ष के लिए मुझे आत्मरमणता तो करनी पड़ेगी। तो आत्मरमणता के सिवा अब कुछ नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार की इच्छा का न होना, न अभिलाषा होना, किसी भी प्रकार की अंश मात्र भी। ऐसा वेग भीतर से आवे,
इसे संवेग कहा। भीतर का वेग, दृष्टि को निरंतर अंतर मोड़ने का वेग, पर्याय दृष्टि से निरंतर द्रव्य दृष्टि का। अब यही तो अभ्यास। अब वेग को बढ़ाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। ये एथलेटिक्स होते हैं ना, कितने महीनों महीनों तक अभ्यास करते हैं, तब जाके अपनी गति को, अपने वेग को बढ़ाते हैं। 50 सेकंड से 40 सेकंड, 40 से 30 सेकंड अभ्यास कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर मेडल लेने जाते हैं वहाँ एशिया जहाँ भी जाते हैं। तो हमें भी जाना है, इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना है। कौन से? मोक्ष की प्रतिस्पर्धा में बिल्कुल हमें जाना है और फर्स्ट नंबर लाना है। लाना है ना, लाना ही पड़ेगा। ये भी प्रतिस्पर्धा, जो भी अपने से, खुद से प्रतिस्पर्धा है, बाहर किसी से नहीं। अपने भीतर में रहे हुए कषायों से प्रतिस्पर्धा करनी है। तो सही समझकर, सुनकर अपने भीतर आने का निरंतर वेग करना, इसी का नाम संवेग नाम का दूसरा सम्यक दृष्टि का लक्षण, सम्यक दर्शन का लक्षण बताया गया है। सही तरीके से सुनकर, समझकर, व्यवहार निश्चय को आधार बनाकर अपने जीवन को परिवर्तित करने का पुरुषार्थ करे। शेष आगे लेंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। धाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि पर शांति अनंत सुधामय प्रणमु पदते वरते जयते हो प्रणमु पदते वरते